हम तुम मिलकर साथ चले तो सफर सुहाना बन जाएगा। हम तुम मिलकर साथ चले तो सफर सुहाना बन जाएगा। हम तुम मिलकर काम करें तो हर स्वप्न साकार हो जाएगा। किंतु कल के रंग कैनवस पर हमें आज ही भरने होंगे। किंतु कल के रंग कैनवस पर हमें आज ही भरने होंगे। कल पर छोड़े थे जो काम हमें आज ही करने होंगे। क्यों ना आज अभी से मिलकर हम तुम कोई काम करें कुछ ऐसा, लेकिन स्वास्थ्य का मान सम्मान बढ़े, स्वास्थ्य का मान सम्मान बढ़े। और मैम के आइडियाज तो सबसे डिफरेंट होते हैं, वही सबसे अच्छी चीज है। टीचर्स सब एक जैसे हैं लगभग, लेकिन स्वास्थ्य के टीचर्स डिफरेंट है, मैम डिफरेंट है। हमें अभी इतना नहीं पता कितना बच्चा हमें आ रहा है, कितना जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। बट जो मैंने आज ऑब्जर्व करा अपना 5th क्लास के बच्चों के साथ, उनका एक्सपीरियंस, सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हर किसी चीज में अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे, चाहे वो कुछ भी करें। सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव, और पार्टिसिपेशन सबका था, सबका, हर चीज में, किसी का किसी में। और इंटरेस्ट, मैंने क्लास नहीं देख पाई, लेट आई थोड़ा, बट मैंने जो क्राफ्ट वर्क में ऑब्जर्व किया और जो गेम्स में ऑब्जर्व किया, तो सब हम पीछे ना छूट जाए, बस जो वो चीज है। और साथ में लोगों का एक बच्ची है बहुत अच्छी, रत्नप्रिया, मुझे उसका हर चीज बहुत अच्छी लगी, शेयरिंग, उसने आइडियाज दिए। मैम आप ऐसा करो ना, सबको एक साथ हमें सब कुछ दे दो, हम लोग शेयर कर लेंगे। हमें ऐसा नहीं, हमने कहा आपको क्या क्या चाहिए आप लोड नहीं, हमें ये चीज दो। ये जो उसकी पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर इतनी अच्छी चीज है शेयरिंग का। और आइडियाज 2-4 जगह उसने बहुत अच्छे आइडियाज दिए और बच्चों ने भी दिए। तो ऐसी चीजें, ऐसे बच्चों के साथ सब बच्चे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और इसको फ्लरिश कर रहा है स्वास्थ्य, इन चीजों को फ्लरिश कर रहा है। इन चीजों का हम कोई चीज अगर देख रहे हैं बच्चों के अंदर, तो हमें भी चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर में भी वो आए, तो हम भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी भी कहीं भी हल्द्वानी में, मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स के जाते हैं, टीचर मीटिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट ये लास्ट टाइम भी किया था। हम लोग कल आए हैं रात को 11:30 बजे, मैंने देवीशी को कहा बेटा नहीं जाना, आज रहने दो, मेरे को ऑफिस जाना जरूरी है। उसने कहा नहीं मम्मा मैं जाऊंगी, नहीं उठ पा रही थी, लेकिन तभी वो उठ के आई है कि मुझे जाना है। उसके चक्कर में मुझे आना पड़ा कि वो गई है तो मुझे आना है। तो आज मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई इंस्टेंटली, मेरे लिए हमारे लिए भी एक वो था, बहुत एकदम से हमने हमारे यही डिसाइड करे, गेम कॉम्पिटिशन सब यही डिसाइड किए क्या करना है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा था, बट एट द एंड वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग, और बहुत अच्छा लगा। हम लोग जब यहाँ आए थे ना, तो हम लोगों ने सोचा नहीं था हमें बच्चे ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे और बच्चों ने जितना हमारे बहुत अच्छा लगा देख के। सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये लगा कि हम अपने बच्चों से अपने फ्रेंड्स के नाम सुनते थे, आज हमने पहली बार उनको उनके पेरेंट्स के साथ देखा है। तो बच्चों के साथ साथ हमें भी, माँ बाप का भी रोल बनता है कि अपने जो बच्चे हैं उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स से मिले, ताकि हम थोड़ा समझ सकें कि वो किस लाइफस्टाइल से बिलोंग करते हैं, हम किस लाइफस्टाइल से बिलोंग करते हैं। सेकंड अच्छी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिली वो ये कि छोटी उम्र से ही बच्चों का, जो हमारे इंडिया में बहुत बड़ी कमजोरी है, स्टेज फियर जिसे हम कहते हैं, वो स्टेज फियर जितनी जल्दी बच्चों के अंदर से निकलेगा, वो अपने आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। और थर्ड हम यहाँ को जो बेस्ट पार्ट लगा वो ये लगा कि जो बच्चे हैं आपस में क्लास में, वो सब आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि अगर गलती से अपने बच्चे को कभी मजाक में भी हम ये बोल दें कि हम तेरे को स्कूल से हटा रहे हैं, तो वो रोना शुरू कर देता है, मैं स्कूल नहीं जोड़ूंगा। तो ये एक बहुत अच्छी एटीट्यूड, बहुत अच्छा बिहेवियर बच्चों के अंदर आ रहा है। हम भी जानते हैं, हम सब अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि ये कुछ ना कुछ समाज के लिए, अपने लिए, हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो उसकी बुनियाद आप लोग डाल रहे हैं मैम, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। बहुत अच्छा इवेंट था ये, हर बार हम कोशिश करेंगे कि टाइम निकाल के यहाँ आएँ और अपने बच्चों के साथ और आप लोगों के साथ एक अच्छा समय स्पेंड करें। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
काफी अच्छा रहा। इसमें एक्चुअली बच्चों के बारे में यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 10-10, 15-15 मिनट की हम लोगों ने यहाँ पे अंदर पे मतलब बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों के बारे में पता चला कि अच्छा सीख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें और ज्यादा गुंजाइश है, मतलब ज्यादा सीखने की। मुझे आशा है कि आगे भी ऐसी। I would like to take the privilege of saying that you have heard every time we have asked that देवी वरदान जननी तू जागे देश हमारा, माँ जागे देश हमारा। ये अपॉर्चुनिटी दे और हम ऐसा कुछ करें, हमको भी बहुत अच्छा लगा। आज काफ़ी अच्छा दिन रहा हमारा, तो हमें भी बहुत अच्छा फील हुआ और हम चाहते हैं कि हम टाइम टू टाइम स्कूल आएँ और आपके साथ जो आप बोले वो हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू। तूफान से किस्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं ये हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं और हमारा ये फर्ज होता है कि हम बच्चे को एक मंच प्रदान करें ताकि बच्चा अपने अंदर की जो उसकी क्वालिटीज हैं वो बाहर आ सके। और मेरे ख्याल से तो जो हम पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और सोसाइटी है, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम जैसे लोग भी, जो हम कभी समय नहीं मिलता, हम लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे इवेंट जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारी एक दूसरे से मुलाकात होती है और इसी से हमारा जो हम लोगों का भी जो है डेवलपमेंट होता है बच्चों के साथ साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि इस तरीके के जो इवेंट्स इस तरीके की ऑर्गेनाइज होते हैं और ये ज़रूर होने चाहिए टाइम टू टाइम। तो मैं स्वास्थ्य की पूरी टीम को अपनी टीम के माध्यम से थैंक्स कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों की तरफ से। बहुत बहुत बच्चों को संभाल के किसने रखा है? बच्चों को संभाल के उनके गुरुजनों ने रखा हुआ है। आप जानते हैं जैसे एक हीरे को जौहरी तराशता है, वैसे ही इन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को कौन निखारता है, कौन ये बगिया में बाहर लाता है? उसके शिक्षकगण जो आपको पढ़ा रहे। बच्चों ध्यान से सुनो ये बात, सबसे पहला स्थान अपने जीवन में गुरु का होता है, क्योंकि एक गुरु ही एकमात्र जरिया है जो आपके जीवन में अच्छी चीजों को लाता है। वो कभी आपको बुरी दिशा नहीं देगा, गलत दिशा नहीं देगा। एक गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको तराशता है, आपकी अच्छाइयों को बाहर निकालता है। देखिए और हमें एक मौका दिया है यहाँ आके बच्चों के साथ बैठने का, उसके साथ जानने का और आपके एक्सपीरियंस भी शेयर करने का कि कितनी मुश्किलें आती हैं। हम अपने घर में एक दो बच्चे नहीं संभाल पाते हैं और यहाँ पर जब हम आए हैं और हमने इन सब बच्चों के साथ देखा है तो हमें एहसास होता है कि ये काम कितना मुश्किल है। पर अंकुरित होते ही हैं। बीज जब भी बिखरते हैं धरती पर अंकुरित होते ही हैं। तब जब मिलता है उन्हें अनुकूल वातावरण, इसलिए बिखेरने दो बीजों को ज्ञान की तरह, ताकि अंकुरित होकर बन सके वो विशाल वृक्ष और जन्म दे सके नए बीजों को। और यही प्रयास ये विद्यालय कर रहा है। आपको बस एक काम और करना है, आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको भी आपको मोटिवेट करना है, ये बताना है कि आपके बच्चों ने इस विद्यालय में जाकर क्या क्या सीख लिया, उन्हें इस विद्यालय में क्यों भेजना चाहिए। क्योंकि ये समाज में जब सब अच्छे बनेंगे ना, तभी हम अच्छे हो पाएंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे। तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम भाग कर रहे हैं, ये आपको आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए उनको सिखा पा रहे हैं वो सब बातें। जो बीज मैडम आज बो रही हैं, वो वास्तव में एक फलदार वृक्ष बनेगा। आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आपके ये बच्चे, आपका वो विश्वास, आपके बच्चों से ये अपेक्षा न करना कि वो सब कुछ जाने, वो पढ़ने में बहुत ही होशियार हो। हर व्यक्ति में अपनी विशेषताएं होती हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो उसको निखारने के लिए प्रयासरत हैं, अपनी ओर से कार्य कर रहे हैं और आपको उनकी हौसला अफजाई करनी ही चाहिए, जो आप लोगों ने की भी। मुझे शिकायत मिली थी जब और विद्यालयों में गई थी, उन्होंने कहा मैम
कुछ वहाँ बातें हुई थी कि आज आपने ये बात बहुत अच्छी बोली, क्योंकि हमारी समस्या ये है कि पेरेंट्स आते हैं और वो नाराज होकर जाते हैं, आपने हमारे बच्चे को डांटा क्यों, ऐसा क्यों बोला, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो टीचर्स आपके बच्चों के शत्रु नहीं हैं, वो उनको निखारना चाहते हैं, तो उन्हें सिखाने दीजिए अपने अंदाज में। अभी अभी एक यहाँ किसी की माता जी कह रही थी कि हमें कभी कभी हम भी खींच जाते हैं, और वास्तव में खींच जाते हैं। तो क्या वो इंसान नहीं है जो यहाँ टीचर्स हैं? कभी कभी वो भी हो सकता है खींच जाते हो, पर उनकी खींच वो नहीं हो सकती जो आपकी अपने बच्चे पर आती है, क्योंकि बच्चा आपको लगता है वो तो हमारा ही है, मैं अभी गुस्सा कर सकती हूँ, थोड़ी देर में लाड़ करूंगी। यहाँ टीचर्स अपने बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि किस बच्चे को कितना देना चाहिए। आप लोग इस तरीके से टीचर्स की हौसला अफजाई करते रहिए। आपको बच्चों से जो शिकायत है आकर इन्हें बताइए, तो मुझे लगता है कि वो शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। जैसे आज हम लोग मिलजुल रहे हैं, यहाँ के टीचर्स से आप लोग मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी। कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि वो घर में काम नहीं करता है स्कूल का। एवरी टीचर सारी हैंडआउट्स बनाना, वर्कशीट्स बनाना, क्लास की तैयारी करना, ये सारा का सारा टीचर घर में करता है 6 घंटे स्कूल में रहने के बाद। ये कोई नहीं जानता। It's good. So this is really wonderful. I also extend my gratitude to the judges of the day. We had the judges for something, and it has also at the same time energized